मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको सप्रेम आशीर्वाद। आज हम सब महान निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय तथा कृतियों से संबंधित अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। जीवन परिचय एकदम सरल भाषा में आप अच्छे से याद कर सकते हैं। महान निबंधकार एवं उपन्यासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा, ठीक है, दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी, और जन्म कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। ठीक है, उनकी शिक्षा का प्रारंभ संस्कृत से हुआ। ठीक है, उनकी शिक्षा का प्रारंभ किससे हुआ? संस्कृत से हुआ। उन्होंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष तथा साहित्य में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। वह सन 1940 ईस्वी में हिंदी एवं संस्कृत के अध्यापक के रूप में शांति निकेतन चले गए। कहाँ चले गए? सन 1940 ईस्वी में हिंदी और संस्कृत के अध्यापक के रूप में शांति निकेतन चले गए। वहीं उन्हें विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर का सानिध्य मिला या उनकी छत्रछाया में रहने का अवसर प्राप्त हुआ और वह साहित्य की ओर अभिमुख हो गए। ठीक है, और वह साहित्य की रचना करने लगे। सन 1956 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष नियुक्त हुए। ठीक है, अध्यक्ष कब नियुक्त हुए? सन 1956 ईस्वी में। कहाँ नियुक्त हुए? काशी हिंदू विश्वविद्यालय के किस विभाग में? हिंदी विभाग में अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया। कुछ समय तक पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। पंजाब विश्वविद्यालय में उन्हें सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। 18 मई 1979 ईस्वी को उनका देहावसान हो गया। ठीक है, 18 मई 1979 को वह स्वर्ग के वासी हो गए। साहित्यिक परिचय। द्विवेदी जी ने बाल्यकाल से ही श्री व्योमकेश शास्त्री से कविता लिखने की कला सीखनी आरंभ कर दी थी। ठीक है दोस्तों, क्या कर दी थी? व्योमकेश शास्त्री से कविता लिखने की, यहाँ पे एक ही मात्रा है, लिखने की कला सीखनी प्रारंभ कर दी थी। शांति निकेतन पहुंचकर इनकी प्रतिभा और अधिक निखरने लगी। उनकी जो प्रतिभा थी, यहाँ पर वो रहेगा, उनकी प्रतिभा और निखरने लगी। रविंद्र का इन पर विशेष प्रभाव पड़ा। रविंद्रनाथ टैगोर जी का इन पर विशेष प्रभाव पड़ा। ये उच्च कोटि के शोधकर्ता, निबंधकार, उपन्यासकार एवं आलोचक थे। वैसे तो द्विवेदी जी ने अनेक विषयों पर उत्कृष्ट कोटि के निबंधों एवं नवीन शैली पर आधारित उपन्यासों की रचना की है। आप चाहें तो इसके बाद यहाँ तक न लिखें तो भी कोई बात नहीं है। कृतियाँ। द्विवेदी जी की प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। ठीक है, निम्नलिखित में आपको जितना याद हो सकता है उतना ही आप लिखेंगे। यहाँ पर आपको 10 दिया गया है, लेकिन आपको परीक्षा के समय जितना याद आता है उतना ही नंबर 1, 2, 3 करके लिखेंगे। विचार और वितर्क। ठीक है, विचार और वितर्क, यहाँ पर आसमानी रंग रहेगा। वितर्क, कल्पना, अशोक के फूल, कुटच, साहित्य के साथी, आलोक पर्व। ठीक है, ये सब निबंध हैं उनके, लेकिन आपको निबंध नहीं लिखना है, डायरेक्ट उनकी कृतियां में ऐसे लिख देना नंबरिंग करके। और यह उपन्यास है पुनर्नवा, आर्यभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा। ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको जब जीवन परिचय और कृतियां लिखने के लिए कहा जाए तो आप सिर्फ जीवन परिचय और कृतियां लिखेंगे, साहित्यिक परिचय नहीं लिखेंगे। यदि आपसे यह कहा जाए कि जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दीजिए
तब आप कृतियों का उल्लेख कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, सिर्फ जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय का उल्लेख करेंगे। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद।